नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार सरकार के नए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और काम भी वैसे हैं, जितना सीधा लगते हैं उतना ही काम कराने में सख्त हैं। आपके हाथ में आ गया है बहुत महत्वपूर्ण विभाग, पथ निर्माण विभाग। कैसे आगे बढ़ाएंगे काम? देखिए, पूर्व में इस विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्देशन में बिहार को एक बेहतर विकास का मॉडल दिया है और मेरा ये मानना है कि इस विभाग ने बिहार का चेहरा बदला है। और पूर्व में भी हमारे मंत्री नंदकिशोर जी के समय से जो काम शुरू हुआ उसको लगातार हम लोगों ने गति देने का काम किया। पहले मैंने भी इस विभाग को देखा, अभी हम माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी देख रहे थे और उन्होंने भी जो गति दी है उस गति को और आगे बढ़ाने में हम पूरा अपना प्रयास करेंगे। चूँकि विभाग के लेकर मेरे पहले अपने कुछ समय अनुभव रहे हैं, तो निश्चित रूप से तेज़ी से इस काम को आगे बढ़ाना, जो बड़ी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के माध्यम से घोषित की है, उन योजनाओं को तुरंत में ज़मीन पर उतारना। केंद्र सरकार की करीब 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं जो चल रही थी पहले से, उनकी समीक्षा करके उनको गति देना। और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार बिहार को सहयोग मिल रहा है, तो सड़क के क्षेत्र में भी आने वाले महीनों में कुछ और बड़ी योजनाओं का सौगात मिले और उस योजनाओं को, केंद्र की योजनाएं बिहार तक पहुँचें, इसके क्रियान्वयन में हम पूरा प्रयास करेंगे। तो बेसिकली ये 3 स्फेयर हैं और ये तीनों स्फेयर में मजबूती से हम लोगों को काम करना है। और मेरा मानना है कि बिहार के चेहरे को, बिहार के विकास के मॉडल को सर्वप्रथम किसी से देखा जाता है तो पथ निर्माण से देखा जाता है। तो निश्चित रूप से उसको और गति देना और उसको, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है कि 5 घंटे में किसी भी इलाके से पटना पहुंचने का, उस सपने को हम लोग इस साल पूरा करें और आने वाले समय में कैसे हम 4 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंच सकें, इसकी योजना पर विभाग काम करेगा। तो जब भी कोई विभाग बदलता है तो मंत्री पूर्व मंत्री से ब्रीफिंग लेते हैं कि विभाग के बारे में कि क्या क्या खास चीज़ है, किसको आगे बढ़ाना है, क्या कमी है, क्या खामी है। आपने विजय सिन्हा से कुछ फीडबैक मिला, ब्रीफिंग मिला? मैं माननीय अपने नेता से, उप मुख्यमंत्री जी से पहले मिला हूं और जैसे ही मुझे ये कार्यभार मिला, मैं कार्यभार ग्रहण करने के बाद तुरंत उनके पास जाकर विभाग में चल रही गतिविधि को समझा और मुझे कई चीज़ों को उन्होंने जानकारी दी है। चूँकि 3 साल पहले और आज के 2 साल पहले और आज के समय में काफ़ी कुछ बदल जाती हैं, तो मैंने उसकी पूरी समीक्षा उनके साथ जानकारी ली है। और आज विभागीय अपर मुख्य सचिव के माध्यम से भी हमने विभाग की थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। अब 4 तारीख को से 3 तारीख से जो हाउस शुरू हो रहा है, तब डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या क्या किस किस स्फेयर में, चाहे NH के काम हैं, चाहे SH के हैं, चाहे स्टेट की कई स्कीम चल रही, उसका क्या क्या गति है, उसकी समीक्षा करके और खुद मैं ज़मीन पर भी उतरकर इसको देखने का काम करूँ। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उनको कंपनियों ने, ठेकेदारों ने जिनके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने हटवा दिया, विभाग बदलवा दिया। अब ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है, मुख्यमंत्री जी का फैसला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं एक बड़े भाई से जाकर जो जानकारी लेनी थी विभाग को चलाने के लिए और सख्त रूप से विभाग जैसे अपनी पहचान के अनुरूप काम करे, उसमें मैं गति दूंगा। तो आप खुद से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज का मामला है, कांवरिया पथ भलोटिया का मामला है, अगवानी पुल का मामला है जिसमें कार्रवाई की थी, उसको आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से ऐसे जो भी मामले हैं उन्होंने जानकारी दिया है, उस फाइल को हम देखकर निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर करप्शन के लिए कोई जगह नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को पचदर रहे हैं कि हम बिहार में करप्शन को 0 टॉलरेंस पे रखते हैं और सुशासन के मॉडल की सरकार है, तो निश्चित रूप से वो हम लोग की प्राथमिकता में रहता है। और ऐसे जो भी फाइल और जो भी चीज़ें आएंगी उसको पहले समझने के बाद उस हिसाब से कार्रवाई की। निर्माण विभाग में कई बड़े बड़े पुल गिर गए, अगवानी पुल गिर गया, कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वही कंपनी फिर बना रही है, उसी कंपनी को दूसरा पटना में गंगा पुल का निर्माण का ठेका दे दिया गया। ये सब क्या चल रहा है? देखिए, आपको जानकारी होगा, जब अगवानी पुल गिरा उसके पहले से उस कंपनी को काम दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई स्कीम में वो लोग काम करते हैं। महात्मा गांधी सेतु भी बहुत पहले से, डबल लेन जो 2nd पैरेलल बन रहा है वो उसके पहले से चल रहा है। जहाँ तक कंपनी के अंगवानी घाट की बात है, उस पर जांच चल रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच के उपरांत हाईकोर्ट ने भी जो निर्देश दिए हैं उनके निर्देश के आलोक में और जो उच्च स्तरीय जांच हम लोग कराएंगे उसके आलोक में निर्णय लेंगे। विजय सिन्हा ने आपको बताया होगा ना कि 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज वाला क्या मामला है? देखिए, अभी
जानकारी उन्होंने दिया है, जब हम फाइल देख लेंगे तभी किसी विषय को हम पूरी तरह से आपको जवाब दे पाएंगे। ऐसे किसी भी मामले में, चाहे 1, 2, 3, 4 कोई भी मामले हों, उस मामले में ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो व्यक्ति इस तरह के किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल होगा। कांवरिया पथ भलोटिया का क्या मामला है? नहीं, मुझे पूरी अभी डिटेल जानकारी नहीं है। जब तक हम फाइल को देख नहीं लेंगे तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मंत्री जी, एक आरोप लग रहा है, मंत्री ने भी उंगली उठाई है कि एक रॉडिक कंसल्टेंट कंपनी है जो आपके विभाग में कंसल्टेंट का काम कर रही है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अगवानी पुल टूटा तो भी, और उसके पटना का पुल बनाने का नक्शा बनाने का काम दे दिया गया उसी कंपनी को, जिसने अपना जिम्मेवारी नहीं पूरा की। देखिए, जो भी विषय आप बता रहे, मैं भी इस विभाग में पहले भी रहा हूँ। रॉडिक हो या कोई भी कंपनी हो, उसको कोई भी काम उसके एफर्ट और उसके जो वर्किंग जो टेंडर्स प्रक्रिया है उसके तहत दिया था। किसी व्यक्ति पर रहम नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जहाँ तक उसके अगवानी घाट के एथी पे विषय है, वो अगवानी घाट के पुल पे पूरी जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगा तो निश्चित रूप से चाहे रॉडिक हो चाहे XYZ कोई भी हो, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। रॉडिक कंपनी पर ज़्यादा मेहरबान है सरकार, अभी से नहीं, आप तो अभी आए हैं। सरकार बहुत ज़्यादा मेहरबान है, और उसको सुनिए, कंसल्टेशन फी होता है 2% मैक्सिमम, पूरे देश का देख लीजिए नेशनल स्तर पर, उसको 6% तक मिलता है। देखिए, उसके जब भी उसके टेंडर या प्रक्रिया में जब होता है, जब भी उसकी निविदा की गई होगी, उस निविदा के आधार पे जो नियम है उसके हिसाब से देखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको अगर दिया गया होगा तो किस आधार पे दिया गया, मुझे अभी डिटेल नहीं है। लेकिन पहले भी जो भी कंसल्टेंट के साथ साथ कुछ और भी वर्किंग होते हैं, जैसे कि अभी डैशबोर्ड का निर्माण करना है, कई चीज़ों को काम दिया गया। उस समय जब दिया गया था तो टेंडर हुआ, टेंडर में तो जो कंसल्टेंट एक केवल DPR बनाता है और एक कंसल्टेंट उसके पूरे काम को देखता है। जैसे कि अभी हम नगर विकास में तो KPMG देखती थी, तो KPMG पूरी तरह से केवल PMU के रूप में हमारे डिपार्टमेंट को ही नहीं, वो स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम को देखती थी। तो जब कोई कार्यक्रम देख रहा है तो उसके चीज़ें अलग हो जाती हैं। उसको आप 2% के केवल जो DPR तैयार करता है वही केवल होता है, बाकी जो कार्यक्रम देखने लगता है उसके रेट के अलग चीज़ें। लेकिन मैं स्पेसिफिक किसी विषय को इस रूप में नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं उसके फाइल को खुद नहीं देख लूँगा। रॉडिक कंसल्ट कंपनी की जांच कराएंगे, सामना बात आ रही है। नहीं, श्रीकांत जी, पहले आप समझिए, रॉडिक पर ऐसे कोई भी फाइल होंगे तो उस पर जांच होगी, और जो भी नीचे से ACS हैं, मैंने उनको भी सारी जानकारी दी है और उनके नॉलेज में भी सारी चीज़ें हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो व्यक्ति इस तरह के कारनामे में जुड़े रहेगा। विजय सिन्हा को जरा आश्वासन दे दीजिए। देखिए, कोई विषय नहीं, विजय सिन्हा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, और पार्टी ने उनके हमेशा नेतृत्व को हमेशा जो उन्होंने गाइडलाइन दिया उस पर काम करेंगे। तो नितिन नवीन बहुत कड़क मिजाज के हैं, देखने में भले सीधे लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से समझौता कभी किया नहीं, कभी आरोप भी नहीं लगा, और पथ निर्माण विभाग अब इनके हाथ में आ गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो भी भ्रष्टाचार के मामले होंगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।